ये कैसी ज़िंदगी, कैसा ये समय, ये ज़िंदगी हमारी है ना, और ये समय भी हमारा। लेकिन हम इसका यूज़ कितना अपने लिए कर पाते हैं, सोचने वाली बात है ना। कहीं ना कहीं हम चाहते तो है, हम सब चाहते हैं कि अपने समय का यूज़ अपने लिए भी करें, लेकिन बस समय नहीं है। यही हो पाता है, यही खुद को बोलकर खुद को समझा लेते हैं। कभी घर के लिए, कभी घर की जिम्मेदारी, तो कभी परेशानी, कभी इन सब बच्चों की हमारी जिम्मेदारी और समय के साथ हम अपनी जिम्मेदारी बच्चे बड़े नहीं उठा पाते हैं। सबकी जिम्मेदारी उठाने वाली एक लड़की अपनी जिम्मेदारी उठाना भूल जाती है और अपनी ज़िंदगी दूसरों के रूल्स पे, दूसरों के अनुसार जीने लगती है। हाँ, मन में एक मलाल हमेशा रहता है कि हमारे भी सपने थे, हमारे भी कुछ अरमान थे। हमेशा यही सोचती हूँ कि अपने लिए टाइम क्यों नहीं निकाल पाते, और कितना ज़्यादा मन में झुंझलाहट होता है ना जब हम चाहते हैं अपने लिए कुछ कर पाना, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो क्या हम सिर्फ इसी एक अफसोस के साथ कि काश समय रहते कुछ कर लेते, अपनी ज़िंदगी बिता देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है ना कि कभी भी कोई भी समय ना देर नहीं होता है। जहाँ से शुरुआत हो, बस अपने मन में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, अपने मन में चाह होना चाहिए कि हाँ, हमें करना है, तो कोई भी समय देर नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि बहुत देर हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, और कभी कभी लगता है कि सही समय आने पे सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। सही बात है, लेकिन किस समय को हम सही माने? जब से हम शुरुआत करें ना, तब से ही वो समय सही होने लगता है। और कहा जाता है कि अगर हम किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये ब्रह्मांड जो है, ये यूनिवर्स जो है, हमें उस चीज़ से मिलाने की कोशिश करती है। लेकिन जब हम खुद ही कोशिश ना करें ना, तो हमारे मन में कोई आशा ही नहीं होता है। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, क्यों ना हम अपने बारे में भी जिए। हाँ, एक अच्छा बहू होने का टैग, एक अच्छा वाइफ होने का टैग, एक अच्छी माँ होने का टैग लेने के चक्कर में ना हम सब चीज़ें अपने बारे में छोड़ देते हैं। क्यों ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने नज़र में अच्छा बने रहें? दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए हम कितने सारी कोशिश करते हैं, बहुत सी कोशिशें, लेकिन फिर भी क्या होता है? रिजल्ट कुछ नहीं। जो लोग मतलब हमारे बारे में लोग वैसा ही सोचेंगे जैसा उनके मन में मेंटेलिटी है। हम चाह के भी उनका सोच नहीं बदल सकते हैं। हम चाहेंगे कि हम अच्छा करेंगे तो लोग हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो हमें उसी नज़रिया से देखते हैं जैसा उनका नज़र होता है। हम अगर सही भी करें ना, अगर उनका नज़रिया गलत है तो हम उन्हें गलत ही लगेंगे। तो क्यों हम इतना अच्छा बनने का कोशिश करते हैं? क्यों ना हम अपने लिए भी करें? क्योंकि आप कितना भी कुछ कर लेना, लोग आपकी गलती निकाल ही लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने लिए भी कुछ करने का, और समय हमेशा सही होता है। और समय सही है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। और जब हम अपनी मर्जी की काम, अपनी मर्जी का थोड़ा सा समय निकाल कर करते हैं ना, तो ज़िंदगी में एक अलग ही सुकून होती है, एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, ज़िंदगी जीना सार्थक रहा। कब तक दूसरों के लिए सारा काम करते रहें, कुछ अपने लिए भी करते हैं। मेरी एक 10 महीने की बेटी है, परिवार है, इतनी सारी जिम्मेदारी है। मैं भी चाहती हूँ कि सारा काम टाइम पे हो जाए, लेकिन एक बच्चे के साथ ना आप अपना कोई भी टाइम टेबल ना फिक्स नहीं कर पाते हैं, और वो भी जब बच्चा छोटा होता है। वैसे पहले मैं 1-2 घंटे में सारा काम कर लेती थी। पहले का बात अलग भी था, क्योंकि गैस पे जब आप खाना बनाते हैं तो टाइम कंपेरेटिवली कम लगता है, अगर हम कंपेयर करें तो चूल्हे से कम लगता है, क्योंकि सारा चीज़ें घर से लेकर आना, एक एक चीज़ फिर लेके रखना, टाइम लग जाता है। लेकिन सिचुएशन हर समय एक जैसा नहीं होता है, चीज़ें चेंज होता है, और सिचुएशन के साथ साथ उसी सिचुएशन में हम जो चाहते हैं करना पड़ता है,
क्योंकि अगर हम परफेक्ट सिचुएशन का, परफेक्ट समय का इंतज़ार करते रह जाए ना, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये भी ज़रूरी है। और सुबह से 5:30 से कैसे 11-12 बज जाता है ना, उतने टाइम में पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं कुछ सोच रही हूँ कि कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए। धीरे धीरे मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है, मैं उसे एक टाइम टेबल में मतलब लाने का कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं उसका बताऊँ ना, अगर मैं उसे 9 साढ़े 9 तक स्नान कराकर मालिश कर देती हूँ तो वो 2 घंटे के लिए सो जाती है। लेकिन ये हर दिन नहीं होता है, मतलब मैक्सिमम दिन तो वो सो जाती है, किसी किसी दिन वो परेशान भी कर देती है, खेलती भी रहती है। तो उस हिसाब से मुझे ढलना पड़ता है। नहीं तो मैं एक टाइम टेबल के अनुसार अपना पढ़ाई कर सकती हूँ। 8 साढ़े 8 9 मतलब मैक्सिमम 9 बजे तक खाना का पूरा काम हो जाता है। लेकिन उसके बाद बच्चे को नहलाना, मालिश करना, उसे दवा देना, खाना खिलाना, साथ साथ अपना नहाना धोना, कपड़ा धोना, बहुत सारा काम होता है। कहने को तो मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर जो करता है ना, जो देखता है, उसे बहुत सारी चीज़ें दिखती है, बहुत सारा चीज़ें करना पड़ता है। और बच्चे ना बहुत ज़्यादा नखरे भी दिखाते हैं, कोई भी काम वो ढंग से नहीं करने देते। मान लीजिए उसे दवा ही खिलाना है, उसे कपड़ा ही पहनाना है, तो कपड़े पहनाने में वो इतना ज़्यादा नखरे करती है ना, वो कपड़ा पहनना चाहती ही नहीं है। कितने सारे बच्चे हैं ऐसे, मतलब कितने लोगों के बच्चे कपड़ा नहीं पहनते हैं, कपड़े पहनने के समय रोने लगती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं उसे क्या हो गया। तो इतने सारे काम करने के बाद कहीं जाकर मुझे टाइम मिलता है, हर दिन नहीं, किसी किसी दिन तो जल्दी भी मैं फ्री हो जाती हूँ। और अगर मैं एक टाइम टेबल के हिसाब से चीज़ें करूँ तो थोड़ा बहुत चीज़ें मैनेज हो जाएगा। मेरा टारगेट यही है कि मिनिमम मैं 6 घंटे का स्टडी करूँ, क्योंकि अब टाइम नहीं है। सच में ये आखिरी स्टेज चल रहा है कुछ करने का। मुझे लगता है बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं बच्चे को पढ़ाने पे ध्यान दूंगी या फिर अपना पढ़ाई कर पाऊंगी। और ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा उसे उसे पढ़ाना, उसे स्कूल भेजना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ने वाली है। क्योंकि जब ये खाना नहीं खाती थी तो ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचना पड़ता था कि क्या खिलाना है नहीं खिलाना है, कुछ नहीं, जब रोएगी फीड करा दो हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये खाना शुरू करी है तो ये नहीं खाती, वो नहीं खाती, ये खिलाओ वो खिलाओ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें खुद भी टेंशन होता है कि बच्चों को प्रोटीन कैसे दें और भी सारी चीज़ें, सारा चीज़ें उसे प्रॉपर मिलता रहे। नहीं तो खुद ही लगता है कि माँ बनने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। और थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा ही, क्योंकि आप सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ करते हैं तो कुछ चीज़ छूटता ही है। लेकिन ठीक है, अपने लिए भी टाइम निकालना गलत नहीं है। इन सब चीज़ों के साथ मैं अपनी जर्नी फिर से शेयर करना शुरू की हूँ। आई होप आप लोग पूरा सपोर्ट देंगे और मैं इसे हमेशा कंटिन्यू आप लोगों के साथ ये जर्नी शुरू से अंत तक दिखाती रहूँगी। जैसा भी हो, जो भी हो, अपना जर्नी शेयर करती रहूँगी और अपना बेस्ट वर्जन बनने